अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्राम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरे टाउन कराची। आज हम जिस शख्सियत के साथ जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं बहरे टाउन के रिलेटेड, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत से कम टाइम में बहरे टाउन कराची के अंदर और रियल स्टेट की मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम कमाया है और एक अच्छा ग्रो किया है। और वो कोई और नहीं, वो राना अदनान मुदस्सिर साहब जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के CEO एंड बॉस हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इरफान भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल जी। ठीक। तो सर एक चीज़ मैं जो आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत कम टाइम में बहरे टाउन के अंदर एक अच्छा नाम कमाया है। हमारे ओवरसीज़ जो क्लाइंट हैं जिनके ऊपर आपका एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, उन्होंने अभी तक आपको, कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ एक अच्छा लिंक बन चुके हैं, तो आप इस चीज़ के रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, अभी सोशल मीडिया का दौर है और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन ओवरसीज़ कस्टमर्स का जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट देखें करने के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। और हमने बहरिया टाउन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि इनिशियल स्टेज पे जिन लोगों ने बहरिया टाउन के साथ जुड़ के काम किया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था बहरिया को एज ए रियल स्टेट एजेंट, तो आई एम वन ऑफ देम। और हमने सर्विसेज दी हैं, यहाँ टाइम स्पेंड किया है, लोगों को ग्राउंड रियलिटी से आगाह किया है। और फिर ये एक वीडियो मैसेज का सिलसिला जो शुरू किया गया था, ये हमारे रिस्पेक्टेड कस्टमर्स ही थे जिन्होंने हमें ये मशवरा दिया या जिसके मुताबिक आज हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और ओवरसीज़ के केस में आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट, तो डेफिनेटली एक ऐसा बंदा जिसकी आपसे कभी मुलाकात भी नहीं है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करे और मुल्क से बाहर बैठे हुए यहाँ वो अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसे ना भिजवाएं और वो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स में आफ्टर वेरिफिकेशन ऑब्वियसली, लेकिन ट्रस्ट करते हुए ये सारी चीज़ें करें, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों किया लोगों ने ट्रस्ट, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, फ़ज़ल है, करम है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ या वो हमारी एफ़र्ट्स जो हम लोग कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं, वो बहरिया टाउन की अच्छी चीज़ें हों बुरी हों, वो बहरिया टाउन के जिस तरह के भी हालात रहें, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे या बहरिया टाउन में कोई रॉबरीज हो रही थी या बहरिया टाउन ग्रो कर रहा था, ठीक, कोई भी मतलब हालात थे, वो अच्छे थे बुरे थे, हम लोगों ने पूरा समझ लें कि रियल स्टेट जर्नलिज्म का आगाज़ करने वाले हम लोग हैं जिन्होंने बहरिया टाउन में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट लिया था। तो अदनान भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपको कितना टाइम हुआ है बहरिया में आए हुए या एज ए PPL में CEO काम करते हुए, एज ए CEO PPL को चलाते हुए आपको कितना टाइम हुआ है? देखिए, रियल स्टेट का आगाज़ तो मैंने तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल कह सकते हैं टोटल कुल मिला के, जो अरसा टाइम मैंने लाहौर में गुजारा। और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क UPN का नाम मैं हमेशा लेता हूँ अपने किसी भी इंटरव्यू में, जहाँ कहीं याद किया जाता है कि मैं कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मैंने कहाँ से सीखा बेसिकली, क्योंकि मेरा रियल स्टेट बैकग्राउंड नहीं था। टीचिंग लाइन या लॉ प्रैक्टिस में कर रहा था हल्का फुल्का, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन रियल स्टेट में UPN पे जो उनके ऑनर हैं, CEO हैं चौधरी आबिद यासिन साहब, ही इज़ माई टीचर, उन्होंने मुझे सिखाया। और ओवरऑल 6-7 साल का अरसा आप कह लें, लेकिन यहाँ कराची में तकरीबन कोई 5 साल कह लें या 4.5-5 साल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ हो गए। PPL का आगाज़ किए हुए तकरीबन 2.5-3 साल होने वाले हैं अभी। तीसरा साल है इस टाइम, आप कह सकते हैं 3 साल पूरे होने को हैं जब हमने PPL का आगाज़ किया था। तो अब PPL सक्सेसफुली किस तरह से चल गया, क्योंकि इसके पीछे UPN पे रहते हुए जो हमने एफ़र्ट्स की थी एज एन इंडिविजुअल भी, एज ए कंपनी भी, एज ए टीम वर्क भी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा UPN टीम का, जिन लोगों ने मतलब मुझे सिखाया, मैं जिनके साथ मैंने ग्रो किया, मैंने यानी कहते हैं ना कि लाइफ में बड़े बड़े फ़ैसले जो होते हैं, तो इट वाज वन ऑफ देम। तो मैं हमेशा वैसे UPN को याद करता हूँ। जी। तो ये बहुत आपकी मतलब 2.5 या 3 साल के एरिया में मतलब अरसा में आपने एक बहुत अच्छा ग्रो किया है। इस वक्त 100+ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PPL पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की बहरी के अंदर टीम है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, करम है कि इतनी बड़ी टीम को लेकर अदनान भाई जो मैनेज करें। तो जनाब भाई बहरिया के रिलेटेड अगर मैं एक और क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पे एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को लेकर, तब जो है बहरिया के रिलेटेड अपने क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे वेदर कैसा रहा, या इवेंट्स के हवाला से, ईद वगैरह या रेन या कोविड के हवाला से क्या मैसेज देंगे? अच्छा, इसमें इरफान भाई मैं इस तरह से देखता हूँ कि देखें, जब से ये कायनात बनी है, दुनिया बनी है, लोग बेहतर से बेहतर की तलाश में रहें। और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अगर आज से पहले किसी मास्टर प्लान कम्युनिटी या सोसाइटी में नहीं रह रहा था, वो किसी गली मोहल्ले में उसकी परवरिश हुई है, उसने अपना टाइम गुजारा। तो जब लोग ओवरसीज़ हो जाते हैं, यानी इंटरनेशनली एक्सपोजर होता है जिन लोगों का,
जो लोग एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ट्रैवल कर जाते हैं, तो उन लोगों को समझ आती है कि नहीं ये गली मोहल्ले में सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, इससे बाहर बहरिया टाउन जैसी जगह भी बन सकती हैं। तो ये एक्सपोजर, ये मैं समझता हूँ एक ड्रीम जिसको सच साबित करके मलिक रियाज साहब ने दिखाया। तो उसमें मतलब कुछ बुरे टाइम भी आए, जिसको मैं हमेशा जब बहरिया टाउन की तारीफ़ करता हूँ तो मैं साथ में बहरिया टाउन ने जो सम टाइम डिले कर दिया या ज़्यादतियाँ की, उन चीज़ों को मैं कभी नहीं भुलाता, ताकि बैलेंस बात रहे हमेशा। क्योंकि मैं कभी मुझे अगर बहरिया टाउन मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी तलख बात करनी पड़ती है, तो हम लोग वो भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जिसमें बहरिया टाउन के मुतासरीन अक्सर मैं भूलता रही हूँ किसी भी टाइम में, मैं उनको याद रखता हूँ, मैं उनके लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ, और मतलब जिस लेवल तक हम कर सकते हैं हम करते हैं। अच्छा, अब सवाल आपका जो था उसकी तरफ वापस आते हैं कि मैं ये एक वेल प्लान्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स के मुताबिक बनाई गई सोसाइटीज़ के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। तो इसके बारे में ये देखें, यहाँ पे रहना तो बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होगी, ड्रीम होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी रीज़नेबल प्राइस में, अभी तो रेट्स ही कुछ नहीं है, कराची शहर में आप चले जाएं, मतलब नॉर्मल से बुरे एरिया में चले जाएं, आप लोगों को प्लॉट्स की कीमतें, छोटे से छोटे 80 गज़ के घरों की कीमतें आप उठा कर देख लें, अपार्टमेंट्स की कीमतें देखें, प्लॉट्स तो फिर बहुत दूर की बात है, तो अच्छी खासे ज़्यादा हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ मैं समझता हूँ आप एक अपार्टमेंट नहीं ले रहे, आप एक छोटा सा घर नहीं ले रहे, आप प्लॉट नहीं ले रहे, यू आर बाइंग ए कंप्लीट लाइफ स्टाइल। और यहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी का आप समझ लें कि एक फ़ैसला कर रहे हैं, जहाँ पे आके आपकी आने वाली नस्लों ने रहना है, तो जिसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी तो बहरिया ने दे दी है। अब किसी एक टॉपिक पे बात करें, कोई एक फैसिलिटी हो, बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, ठीक है, ग्रीनरी जो कराची के अंदर मेरा ख्याल नहीं है, फिर पानी की सहूलत, ठीक है, और फिर मेरा ख्याल है हर तरह की सहूलियत, मेडिकेशन हो, स्कूलिंग, कॉलेज। मतलब किस तरह से एलेबरेट करेंगे अपने इन जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या जो भी यहाँ पे अभी मूव होना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी का कैसे करेंगे कि हमारे उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ और उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, समटाइम हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट अपनी गाड़ी वगैरह यहाँ पे पार करके चले जाते हैं महीने 2 के बाद जब भी आए वो, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से? अच्छा देखें, बहरिया ने कुछ ना बायलॉज बनाए हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको अडॉप्ट करना हमारा ही काम है। बीइंग अ रेजिडेंट अगर मैं हूँ, मुझे यहाँ से 2 माह के लिए या 6 माह के लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो अगर मैं बहरिया सिक्योरिटी के नॉलेज में ला के अपनी गाड़ी को मुनासिब जगह पे बहरिया की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपने विला के या अपने अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता हूँ, तो देखिए मैं भी ट्रैवल करता हूँ, और तो उसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि बहरिया की, लेकिन बहरिया सिक्योरिटी की नॉलेज में लाना ये बातें ज़रूरी हैं कि आप उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी ये सवारी है, ये गाड़ी है, और यहाँ मैं इतने अरसे के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तो फिर सिक्योरिटी चेक रखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बाकी जहाँ तक है ना मतलब कोई ना कोई मामला हो जाना, कोई बिगाड़ पैदा होना, तो इरफान भी मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसी जगह को हम लोग आइडियलाइज़ करते हैं, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्राइम रेट है, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी है, वहाँ पे हर तरह का क्राइम वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वो उनका मीडिया है जो उसको पोर्ट्रे नहीं कर रहा शायद, या उसको छुपा रहे हैं, या पॉसिबिलिटी हमेशा हर जगह है, जहाँ इंसान बचेंगे वहाँ गलती की गुंजाइश रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ों में बहरिया सिक्योरिटी भी काम कर रही है, लेकिन आपने ख़ुद भी अपने तय भी कुछ ना कुछ डिसाइड करना है कुछ चीज़ों के बारे में, यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जिसमें बहरिया भी इन्वॉल्व रहता है, बहरिया का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, सिक्योरिटी है। अच्छा, यहाँ एक सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ की ज़रा बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ ना फूड कार्निवल बना हुआ है, ईद के दिनों में या 14 अगस्त जब कुछ इस तरह के 23 मार्च कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो 1-2 वीडियोज़ हैं जो नई पुरानी मुझे नहीं पता, वो मैंने तो एक ही वीडियो देखता हूँ, वो एक ही वीडियो, अच्छा वो एक ही वीडियो जो बार बार लोग करते हैं, वो बहरिया टाउन को नेगेटिव इमेज देने के लिए कि अच्छा जी यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर साउंड सिस्टम निकाल लिया गया, ये शीशे तोड़ दिए गए, ओके यहाँ हो गया बहरिया के अंदर। बहरिया भी कोई मतलब मैं समझता हूँ कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं है भाई, कि जहाँ गलती नहीं हो सकती, यहाँ गलती भी होती है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वो कौन लोग करते हैं, वो इसी तरह के स्टूपिड लोग जो आए हुए यहाँ पे विज़िट के लिए आते हैं, ये प्रॉपर इस प्लानिंग के साथ आते हैं, तो वो लोग कहीं कर रहे होंगे, लेकिन सिक्योरिटी का जो रोल है वो तो अपना रोल प्ले करते हैं ना, ठीक है। जब आप मतलब मुनासिब जगह पे पार्क नहीं करेंगे या ज़्यादा टाइम के बाद आएंगे, मैं कहता हूँ कि गुंजाइश रहती है, गलती की गुंजाइश होगी, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने खुद भी लेना है, ठीक है। तो मेरा तो बहरहाल ये कहना है, क्योंकि हम लोग खुद फैमिलीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हैं। आपको ये 4-5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे जो बहरिया टाउन कराची में जो इनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने एज यूटिलिटीज़ में गैस, बिजली, पानी में, और साथ में जो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं,
यहाँ पे शॉपिंग गैलरी आ गया, यहाँ पे मोबाइल शॉप, सैलून या मेडिकल स्टोर वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, फैसिलिटीज़ सारी हैं इस वक्त, वो ग्रॉसरी स्टोर्स हों या मतलब मेडिकल स्टोर्स हों जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसमें अब इम्तियाज़ स्टोर आ गया। इम्तियाज़ स्टोर तो खैर अब आ गया, इससे पहले बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर, मरहबा स्टोर है, यानी शॉपिंग गैलरीज़ के अंदर छोटे बड़े स्केल पे हर तरह की चीज़ें हैं। बेशक स्केल कम ज़्यादा था, लेकिन बहरिया ने जब यहाँ आबादकारियाँ शुरू की, यानी पॉपुलेटेड हुआ जैसे ये एरिया, वो यहाँ के 10 रेजिडेंट फैमिलीज़ क्यों नहीं आई, तो बहरिया ने साथ ही शॉपिंग गैलरीज़ को ऑपरेट कर दिया था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आई एम वन ऑफ देम जो बहरिया में शुरू से रिहाइश करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने ऐसे रेजिडेंट्स को, मेरे अलावा जो ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनको मैं शुरू से जानता हूँ, वो चंद एक चेहरे जो हम कभी नहीं भूल सकते, जो मतलब शुरू में समझ लें कि बहरिया जैसे ही आबाद हो रहा था, कायद विलाज में लोग पोजेसन ले रहे थे, तो चंद एक लोग जिसमें अमीन बेग साहब हमारे बड़े रिस्पेक्टेड क्लाइंट हैं, तो हम उनको इंटरव्यू कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारा यूट्यूब पे मौजूद है। तो वो यहाँ की मतलब स्टोरीज़ हमें उनसे सुनने में मज़ा आता है। ठीक है, कोई रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, बाकी हर तरह से सारी सहूलियात हैं इसमें। चलें, अब जो है एज ए बिज़नेस को लेकर थोड़ा सा हम उसे मूव ऑन होते हैं। तो हम अक्सर ये देख रहे हैं, ये हमारी अक्सर वीडियोज़ और PPL चैनल पर ही आती हैं, तो रेट्स बहरिया के जो इतने हाई होते जा रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? अच्छा इरफान भाई, मुश्किल से सवाल कर लिया, क्योंकि जब रेट्स बढ़ते हैं तो लोगों के कमेंट्स नीचे सोशल मीडिया पर नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं कि ये आर्टिफिशियल बबल्स है, ये रियल एस्टेट वाले खुद कर रहे हैं और सब कुछ है। तो वैसे खैर इस चीज़ के बारे में मेरी अपनी टीम को ये सजेशन होती है, मैं अपने कस्टमर्स के साथ ज़रा मुखातिब होकर बता दूं कि मैं अपने आप लोगों को ये कहता हूँ कि क्रॉस चेक करना ये आपका हक है, आपका मतलब रिसर्च का तरीकाकार भी यही है। और मैं ये भी कहता हूँ यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स, और मैं ये भी कहता हूँ रेट्स को क्रॉस चेक करें, मैं ये भी कहता हूँ कि साइट को विज़िट करें। और अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं मुसलसल। अच्छा, मुसलसल रेट्स अभी भी बढ़ रहे हैं और आने वाले साल 2 साल में इसका ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 5 साल का एक दुरानिया आता है रियल एस्टेट में, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, सीखा है या हमने प्रैक्टिस किया है कि हर 5 साल के बाद रियल एस्टेट में कीमतें आती हैं जो स्टक हो जाती हैं, यानी हल्का सा प्लस माइनस लगता है नॉर्मल एक रियल एस्टेट में। ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। दुबई का रियल एस्टेट भी क्रैश कर जाता है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह पे ये होता है। तो हम लोग कोई अलग लोग नहीं है कि यहाँ पे नहीं होगा, कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ जो कीमतें अभी इस वक्त ज़्यादा हो रही हैं उसकी 2, 3, 4 वजूहत हैं। कोविड-19 की ये 3rd वेव चल रही है, तो लोग सेफ़ एंड मतलब नीट एंड क्लीन जगह पे रहना चाहते हैं। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन इज़ वन ऑफ देम, जहाँ प्रोमिनेंट किस्म के SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी है। और इसके साथ जब आगे चलते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मतलब मेडिकेशन की यहाँ पे सहूलियात, फिर ये जो वैक्सीनेशंस वगैरह कर रहे हैं या स्प्रे वगैरह प्रॉपर करके इसको लाइक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरी वजह, जब बारिशें होती हैं तो फिर कराची शहर का हालात क्या थे, तो उस पर अब मैं नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि पिछले साल या पिछले 2-3 साल में क्या था और इस दौरान लोग किस तरह से पॉजिटिवली आ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो सबसे आखिर में और चौथी बात बनती है, ये वो अहम बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला, जो लोग कॉमर्स से या बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला भी इरफान भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। यानी अगर मैं ओवरऑल यहाँ के रेडी यूनिट्स को देखता हूँ, वो 12, 14, 15 हज़ार यूनिट्स हैं, जिसमें अपार्टमेंट, बहरिया के अपने बनाए गए घर या विलास और जो प्राइवेट लोगों ने बनाए, कुल मिला के ये 12 से 15 हज़ार के दरमियान काउंट आपको मिलेगा। आप इसको गिन के देख लें, मैंने गिना हुआ, मतलब हमारी टीम ने सर्वे किया। और कराची शहर की आबादी देख लें भैया आप, और उसमें यहाँ पे आने वाले लोगों में सिर्फ कराची शहर से उठ के लोग नहीं आ रहे, मतलब हमारे पास सिंध से लोग आ रहे हैं, पूरा सिंध पड़ा हुआ है, फिर ऑल ओवर पाकिस्तान, फिर वो ओवरसीज़ जिनका ये पोर्ट सिटी, कराची पोर्ट सिटी होने की वजह से जिनका यहाँ अट्रैक्शन है। तो बार ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, खैर ये वजूहात हैं जो मैंने 3-4 डिस्कस की। एक क्वेश्चन जो हमसे अक्सर हमारे क्लाइंट कहते हैं कि अगर हम कराची सिटी को और बहरिया टाउन को एज ए रेट्स में कंपैरिजन करें, प्रॉपर्टी के रेट्स में, तो लोग या हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि कराची के रेट्स अभी कम हैं, बहरिया के ज़्यादा हैं। तो आप इसका कैसे कंपैरिजन करेंगे कि बहरिया के रेट्स कम हैं कराची से या ज़्यादा हैं या इनके बराबर में हैं? देखिए, इस स्टेज पे हमें रेट्स कंपैरिजन वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कराची के रेट्स अपने कंपैरिजन करने हैं तो फिर आप कराची की वेल प्लान्ड कोई ग्रीन कोई अच्छी सोसाइटी के साथ कंपेयर करें। अब गली मोहल्लों के रेट्स पे नहीं जाएं, और अगर गली मोहल्लों के रेट्स पे भी जाते हैं तो शाह फैसल कॉलोनी में आप 80 गज के घर की कीमत मुझे बताएं ज़रा पता करके।
ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको 200 गज़ का घर सस्ता मिल रहा है, वहाँ के 80 गज़ के घर की निस्बत, ठीक है। तो मैं किस तरह कह सकते हैं कि कराची शहर में रेट कम है? कोई कम नहीं है। कराची शहर में रेट वेरिएशन हो सकता है, मोहल्ला टू मोहल्ला वेरी कर सकता है, मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी या एरिया टू एरिया ये वेरिएशन होगा, लेकिन बहरिया भी बहुत सस्ता है भाई, ठीक है। बहरिया भी महंगा नहीं हुआ, अभी महंगा होने का तो इंतज़ार करें, ठीक है। अगले 5 साल बाद मुझे ये रेट्स काउंट करके बताइएगा। आज से 2 साल पुरानी हमारी वीडियोज़ उठाएं, यही स्पोर्ट्स सिटी विला जो हमें लगता था यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर है, और उसकी कीमतें देखिए 1 करोड़ 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख में हमने खुद ही बेचे हैं, आपने भी ट्रांजैक्शन किए हैं। आज मुझे 2 करोड़ 40 में विला तो लेके दें, ठीक है। कोई शुरू वाली स्ट्रीट्स में कोई आइडियल लोकेशन पे आज 2 करोड़ 20 से 2 करोड़ 40 लाख में आपको विद कीज विलास मिल रहे हैं, वही चीज़ें। तो खैर ये एक एग्जांपल के लिए मैंने बात की है। तो अगर आप अपने जो हमारे न्यू कमर्स क्लाइंट आते हैं, वो अगर बाइंग करना चाहें एज इन्वेस्टमेंट या एज अपने घर बनाने वाले किसी वाले से, तो आप उनको क्या सिलेक्शन करेंगे, उनको क्या सजेशन देंगे कि 125 में या 250 में किस जगह पे वो इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग आते हैं तो फिर मैं सस्ती तरीन लोकेशंस रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल 125 गज़ के लिए अली ब्लॉक मेरा फेवरेट नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इन्वेस्टर्स के साथ है। अली ब्लॉक उन लोगों का फेवरेट होगा जिन लोगों ने यहाँ रिहाइश करनी, ठीक है। मैंने अगर एज एन एंड यूज़र वहाँ आके रिहाइश नहीं करनी तो मतलब मैं आपको कहूँगा कि मैं तो अली ब्लॉक नहीं लूँगा, फिर मैं आपको भी कहूँगा कि डोंट गो फॉर अली ब्लॉक। अली ब्लॉक में वो लोग जाएँ अली ब्लॉक में, लेकिन वो लोग जिन्होंने वहाँ रिहाइश करनी, आपकी ख्वाहिश है। तो अली ब्लॉक में जितने में आपको 125 गज़ का प्लॉट मिल रहा है, यानी आप कह लें कि कोई 48-50 लाख से शुरू होकर 75-80 तक चला गया। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि 1.5 करोड़ का अली ब्लॉक में प्लॉट ले लो आने वाले टाइम में, तो मेरी ख्याल है कि हम तो अली ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे थे कि अली ब्लॉक में अगर आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या प्लॉट की शेप में हो या घरों की शक्ल में, तो मेरा ये मशवरा कि फिर प्रीसिंक्ट 25 है, आगे प्रीसिंक्ट 31 है, 26A है, या प्रीसिंक्ट 27 इवन क्यों नहीं, वहाँ सस्ते प्लॉट इतनी ही कीमत में मेरे ख्याल 2-3 प्लॉट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही तो आपको मतलब सस्ती, अगर इन्वेस्टर मेंटेलिटी के साथ आपने आना तो फिर सस्ती चीज़ लें और फिर उसको कच्चे फल को पकने तक का इंतज़ार करें, सिंपल फार्मूला। तो अब ये है कि अगर जो हमारे इन्वेस्टर आते हैं या कोई एंड यूज़र आता है, अब उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे या रेडी प्रॉपर्टी बाय करे, या वो खाली रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ चला जाए? किस चीज़ में आप उनको रिकमेंडेशन? अच्छा देखिए, यहाँ पे अभी 2 तरह के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी विश के मुताबिक यहाँ पर विश के एलिमेंट को ज़्यादा डिस्कस करके यहाँ लाइक इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग अपने नीड के फैक्टर को डिस्कस करेंगे और कहेंगे हमें तो भाई तैयार एक छत चाहिए, हमें इससे गर्ज नहीं है कि हमें प्लॉट अपार्टमेंट मिले या विला मिले। तो अगर तो किसी बंदे ने शिफ्ट करना है, तो फ़ौरन शिफ्ट करना है अपनी फैमिली को लेके एनी हाउ, तो आपको एक रेडी प्रॉपर्टी में जाना है, यानी बैरिया हाइट्स है, प्रीसिंक्ट 19 है, और इसके बाद प्रीसिंक्ट 10 या स्पोर्ट्स सिटी विला, पैराडाइज लग्जरी विला, यानी रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना है इन शॉर्ट। और अगर इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आपने आना है तो वंस अगेन फिर वही प्लॉट्स, आप प्लॉट्स की तरफ भी जाएं। अभी तो प्लॉट्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, और फिर ये वो इन्वेस्टर होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन का भी माइंड रखता है। जो कंस्ट्रक्शन का माइंड बिल्कुल नहीं रखते, उनको फिर मैं कहूँगा अपार्टमेंट्स की बुकिंग में जाएं, प्राइवेट बिल्डर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं या लोग बुकिंग ले रहे हैं, दैट वुड बी अमेजिंग ऑप्शन। तो हम एक चीज़ जो है इस वक्त हम अगर आप देखें तो इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी को ज़्यादा ग्रूम किया जा रहा है बहरिया के अंदर। कमर्शियल के हवाला से आप अपने क्लाइंट्स को क्या कहेंगे कि यहाँ पे अपना जिन्होंने मतलब अभी यहाँ पे तकरीबन 25,000 प्लस फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो भी क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं उनकी सोच ये है कि हमारा बिजनेस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो एज ए जो है बिजनेस लोग यहाँ पे अपना बिजनेस आगे करना चाहें तो उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं फ्यूचर में? अच्छा इरफान भी, इसमें अगर हम बहरिया के इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करें, जिसको हम सुबह शाम डिस्कस भी करते हैं और देख भी रहे हैं, तो ये ना 100% कमर्शियल नहीं लगता मुझे। 100% कमर्शियल मुझे जिना एवेन्यू पे चंद एक वो जगह लगती हैं जहाँ पे सिर्फ ऑफिस बने हुए हैं, नीचे शोरूम ऊपर ऑफिस। अब तो बहरिया टाउन ने मेन जिना एवेन्यू के ऊपर भी आपको अलाउ कर दिया कि नीचे शोरूम हो, ऊपर आप अपार्टमेंट्स बना लें। जहाँ अपार्टमेंट्स में फैमिलीज़ रहेंगी उसे मैं तो मतलब मेरा दिल ये कहता है कि मैं उसे सेमी कमर्शियल कहूँ, ना कि कमर्शियल। एग्जैक्टली। तो कमर्शियल किसी दुकान या ऑफिस में जाके तो कोई फैमिली के साथ नहीं रहेगा ना। तो अब प्रीसिंक्ट 10 के लूप रोड में जो लिबर्टी कमर्शियल के सारे प्लॉट दिए गए हैं, या लिबर्टी कमर्शियल जो सारा पुराना जहाँ कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोर से चल रही है, थीम पार्क के इर्द गिर्द है, या कायद विला इकबाल विला वाला जो कमर्शियल दिया गया, यहाँ पर ये सेम कॉन्सेप्ट है। नीचे वो शोरूम्स आएंगे,
या आप कहें जी फास्ट फूड वाले लोग आ जाएंगे, धोबी और दर्जी आ जाएंगे, ठीक है, और दूध दही वाले आ जाएंगे, खाने पीने वाले, कोई कॉफ़ी शॉप, कोई फास्ट फूड, कोई बर्गर शॉप, ये चीज़ें आएंगी। ऊपर अपार्टमेंट होंगे। तो यही वो चीज़ है जो ऑलरेडी कराची शहर में प्रैक्टिस हो रही थी। उसी चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड करके बैरियर टाउन ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ चेंज किया है। तो जहाँ लोगों ने रिहाइश करनी है वहाँ मतलब इंसान की ज़रूरत बनेगी, वहाँ खाने पीने से लेके हमें पहनने से लेके, यानी कपड़े वाला भी आएगा, फिर ख़वातीन के मेकअप वाले भी आएंगे, ठीक है, ये हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर्स, और हर तरह के लोग आएंगे। और ये आपका पॉइंट ठीक है कि जो लोग यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी जो बात है ना कि लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, जिस तरह से अबुल कासिम वालों ने बनाए हैं, डोमिनियन वाले बना रहे हैं, या इसी तरह आगे कैलिफोर्निया वाले, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स ये सारे आ रहे हैं प्राइवेट, और भी बीसियों लोग दे रहे हैं। प्रिज्म मॉल आ रहा है, अली सकलैन वालों के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों में बुकिंग लेना ये अक्लमंदी है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखें काम करते जा रहे हैं। जिस बंदे ने काम करना है, जिसका काम यहाँ नज़र आएगा, वो यहाँ सस्टेन करेगा, बाकी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है, बगैर काम किए अब यहाँ में मुझे रह के दिखाएं। तो चलिए अब एट द एंड एक क्वेश्चन जो है, हमारे न्यू कमर्स जो भी आना चाहें उनके लिए आप पॉजिटिव मैसेज क्या देंगे, प्लस उनको गाइडलाइन क्या देंगे बहरिया टाउन कराची के हवाला से? देखिए, बहरिया टाउन मैं समझता हूँ कि एक वेल प्लान्ड शहर है पूरा, एग्जैक्टली, और यानी मास्टर प्लान कम्युनिटी कह सकते हैं, और ये मैजिकली डिज़ाइन की गई सोसाइटी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि मैं जब यहाँ पे काम करने वाले वो उन गार्डनर्स को, उन मालियों को देखता हूँ जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बड़ी गहरी सोच में चला जाता हूँ। यूनिफॉर्म में होते हैं वो, यूनिफॉर्म में तो होते ही होते हैं इरफान भी, लेकिन जो वो ग्रीनरी को जिस पैशन से वो काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमें मलिक रियाज की वो एक सोच नज़र आती है कि यार ये एक ग्रीन बेल्ट है छोटा सा, और वो बड़े बड़े पार्क्स हैं, छोटे पार्क्स हैं, उन चीज़ों को कैसे वेल मेंटेन्ड किया हुआ। पौधों की कटिंग तो चेक करें, हमें अदर देन बैरिया अपने गली मोहल्ले में 4 पौधे लगा के एक ग्रीन छोटा सा लॉन बनाना हो, तो हम पूरी की पूरी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मालियों की फ़ौजें काम कर रही हैं, एक एक माली काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मतलब मालियों की इस फ़ौज को सैलरीज देना, पालना, उनसे काम लेना, फिर मैं कहता हूँ कि मतलब अमेजिंग मैनेजमेंट। तो अभी मैं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम मतलब टू ज्वाइन बहरिया। वो किसी भी फॉर्म में आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ या रहने के हवाले से आएँ, तो ये इतनी वेल प्लान सोसाइटी मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स जो हम देखते हैं या कैंट एरिया देखते हैं, वो हमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। DHS को देख लें, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगा कि बहरिया का एक एक कोना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो शायद माज़रत के साथ मैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में भी ये कह लेता हूँ, वो भी वो वाली जगह वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं जहाँ उनके शायद बड़े अफसरान रह रहे हैं। तो जहाँ पे उनके कुछ छोटे अफसरान होंगे तो वो भी मेरा ख्याल है कि 100 होगी चीज़, यानी वहाँ पे क्लास सिस्टम आ गया ना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर किसी ने 125 गज़ का घर ले लिया या किसी ने 2000 गज़ का घर ले लिया, सबके लिए बहरिया एक जैसी सहूलियात दे रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब हमें अट्रैक्ट करती हैं बहरिया टाउन की तरफ आते हुए। तो दिस इज़ माई मैसेज टूवर्ड्स बहरिया और टू न्यू कमर्स कि आप लोग मतलब देर नहीं करनी चाहिए। आज बहरिया में कीमतें कोई ज़्यादा नहीं है। जो लोग कहते हैं कीमतें ज़्यादा हैं, आप लोगों की फिर रिसर्च इनकम्प्लीट है। मैं समझता हूँ आप लोगों को मुकम्मल रिसर्च करके बहरिया की तरफ आना चाहिए। अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये आज हमारी फर्स्ट एपिसोड थी जनरल डिस्कशन के हवाला से। तो हम इंशाल्लाह वीकली या हर तीसरे चौथे दिन अपनी कोई ना कोई जनरल डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे राना अदनान दफ्तर साहब के साथ शेयर करते रहेंगे। इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर नीचे मेंशन है। मेरा नंबर +92 3 20 20 28 166 मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।